गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में कल 3 अध्याय पूरे हुए। तो जब भगवान ने हनुमान जी को कहा कि कैसे क्या होगा, तो हनुमान जी ने बताया कि ये सब तो आपकी कृपा से हो जाएगा। समुद्र का लंघन कैसे होगा। अब श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उसका पड़ाव, ये 4था अध्याय 121 श्लोकों का है। इसमें पूरी यात्रा है और वहाँ जब पहुँच जाते हैं वहाँ जाके इसका विश्राम है समुद्र तट पर। तो किष्किंधा जो जहाँ पर भगवान थे किष्किंधा में, वहीं से यात्रा शुरू हुई है। हनुमान जी के वचनों को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, हे हनुमान, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। तो यात्रा के पूर्व पूछा था कि हमको वहाँ का पूरा विस्तार से सुनाओ। तो कल हमने सुना, हनुमान जी ने सुनाया और ये भी सुनाया कि मैंने क्या क्या ख़त्म कर दिया है। तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं, सुग्रीव, हे सुग्रीव, अब सुग्रीव को कह रहे हैं, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्य देव दिन के मध्य भाग में जा पहुँचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। ये विजय नामक मुहूर्त जो है बड़ा प्रसिद्ध है, टिप्पणी दी है। दिन में दोपहरी के समय अभिजीत मुहूर्त होता है, इसी को विजय मुहूर्त भी कहते हैं। यह यात्रा के लिए बहुत उत्तम माना गया है। दक्षिण यात्रा निषिद्ध है इस मुहूर्त में, तथापि किष्किंधा से लंका दक्षिण पूर्व के कोण में होने के कारण वह दोष यहाँ नहीं प्राप्त होता है। तो भगवान राम कहते हैं, रावण सीता को हर कर ले जाए, किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जाएगा। अच्छा, सिद्ध आदि के मुंह से उसको पता लगेगा कि लंका पर चढ़ाई कर दी है, तो लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा बन जाएगी। एक बात, ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी अमृत का स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम द्रवभूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। तो भगवान सीता के लिए कह रहे हैं कि सिद्धों के द्वारा जब सीता सुनेगी कि भगवान ने चढ़ाई कर दी है। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा, इसलिए हे सुग्रीव, हम लोग आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा कर दें। यहाँ भगवान श्री राम अपने ज्योतिष ज्ञानी तो सर्वज्ञ हैं, तो उसको बता रहे हैं। आगे लक्ष्मण जी शकुनों के बारे में, शकुन बहुत अच्छे हैं, बताएंगे।
भगवान भी कह रहे हैं कि इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मैं देख रहा हूँ, उनसे यह विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊँगा। क्या शकुन हो रहे हैं? मेरी दाहिनी आँख का ऊपरी भाग फड़क रहा है, वह भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोरथ सिद्धि को सूचित कर रहा है। अब ये बात सुनकर सुग्रीव जो हैं और लक्ष्मण दोनों ने उनका बड़ा आदर किया और भगवान राम फिर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस सेना के आगे 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 के 8-10 श्लोकों में भगवान स्वयं पूरी व्यवस्था दे रहे हैं कि कैसे हम लोगों को यहाँ से प्रस्थान करना है। इस सेना के आगे आगे 1 लाख वेगवान वानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चले। हे सेनापति नील, तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से शीघ्रता पूर्वक ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके और मधु भी उपलब्ध हो सके। संभव है दुरात्मा राक्षस, सावधान कर रहे हैं, संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फलमूल और जल को विष आदि से दूषित कर दे, अतः तुम मार्ग में निरंतर सावधान रहकर उनसे इन वस्तुओं की रक्षा करना। अच्छा, और भी अगले श्लोक में सावधान कर रहे हैं, वानरों को चाहिए कि जहाँ गड्ढे, दुर्गम वन और साधारण जंगल हों, वहाँ सब और कूद फांद कर यह देखते रहें कि कहीं शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी है। जिस सेना में, अच्छा कह रहे हैं कि सेना में कौन कौन चले, तो कह रहे हैं जिस सेना में बाल वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो, वे यहाँ किष्किंधा में ही रुक जाएं, क्योंकि हमारा यह युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है, अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न सेना को ही यात्रा करनी चाहिए। और कैसे कैसे क्या व्यवस्था करनी है। सैकड़ों और हजारों महाबली कपि केसरी वीर महासागर की जलराशि के समान भयंकर एवं अपार वानर सेना के अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाए चले। पर्वत के समान विशालकाय गज महाबली गवय, गज इसका नाम है वानर का, और मतवाले सांड की भांति पराक्रमी गवाक्ष सेना के आगे आगे चले। उछल कूद कर चलने वाले कपियों के पालक वानर शिरोमणि ऋषभ इस वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चले। गंध हस्ती के समान दुर्जय और वेगशाली वानर गंधमादन इस वानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूंगा। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर, ये हाथी का नाम है, बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद की पीठ पर आरूढ़ होकर यात्रा करें। महाबाहु ऋक्षराज जाम्बवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी नाम है, ये तीनों वानर सेना के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। अब इतनी सब व्यवस्था देने के बाद रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सेनापति सुग्रीव ने उन वानरों को यथोचित आज्ञा दी। तब वे समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे।
तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों से, जो हाथी के समान विशालकाय थे, घिरे हुए श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ने लगे। यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे वह विशाल वानर वाहिनी चलने लगी। उस सेना के सभी वीर सुग्रीव से पालित होने के कारण हृष्ट पुष्ट एवं प्रसन्न थे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे। कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ जाते थे। कुछ वानर मेघों के समान गर्जना करते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। वे सुगंधित मधु पीते और मीठे फल खाते हुए मंजरी पुंज धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़कर कंधों पर लिए चल रहे थे। कहीं कोई मिल जाए रावण का तो इसलिए अपना अस्त्र शस्त्र। कुछ मतवाले वानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। कोई अपने ऊपर चढ़े हुए वानर को झटक कर दूर फेंक देते थे। कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते थे और दूसरे वानर दूसरों को ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देते थे। श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए वानर यह कहते हुए गर्जना करते थे कि हमें रावण को मार डालना चाहिए, समस्त निशाचरों का भी संहार कर देना चाहिए। सबसे आगे ऋषभ, नील और वीर कुमुद ये बहुसंख्यक वानरों के साथ रास्ता ठीक करते जाते थे। सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण ये तीनों शत्रुसूदन वीर अनेक बलशाली एवं भयंकर वानरों से घिरे हुए चल रहे थे। शतबली नाम का एक वीर वानर 10 करोड़ वानरों के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उसकी रक्षा करता था। 100 करोड़ वानरों से घिरे हुए केसरी और पनस, शतबली तो 10 करोड़ है पर इससे भी ज़्यादा 100 करोड़ वानरों से घिरे हुए कौन, केसरी और पनस, ये सेना के एक दक्षिण भाग की तथा बहुत से वानर सैनिकों को साथ लिए गज और अर्क ये उस वानर सेना के दूसरे भाग की रक्षा करते थे। बहुसंख्यक भालुओं से घिरे हुए सुषेण और जाम्बवान ये दोनों सुग्रीव को आगे करके सेना के पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। ये भालुओं की सेना थी। उन सब के सेनापति कपिश्रेष्ठ वानर शिरोमणि वीरवर नील पूरे ग्रुप के सेनापति तो सुग्रीव हैं, पर ये जितना गिनाया गया है इनके सेनापति नील हैं। उस सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे। अच्छा, अभी 4 और वीर हैं, दरीमुख, प्रजंग, जंभ और रबस। ये क्या कर रहे थे? ये वीर सब ओर से वानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। इस प्रकार वे बलोन्मत्त कपि केसरी वीर बराबर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्होंने बीच में पर्वतश्रेष्ठ सह्यगिरी आया, उसको भी देखा, जिसके आसपास और भी सैकड़ों पर्वत थे। रास्ते में उन्हें बहुत से सुंदर सरोवर और तालाब दिखाई दिए जिनमें मनोहर कमल खिले हुए थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी, क्या आज्ञा थी? कि रास्ते में कोई किसी प्रकार का उपद्रव न करे। इस आज्ञा से सब लोग डरते थे। भयंकर कोप वाले श्री रामचंद्र जी के इस आदेश को जानकर समुद्र के जल प्रवाह की भांति अपार एवं भयंकर दिखाई देने वाली वह विशाल वानर सेना भयभीत सी होकर नगरों के समीपवर्ती स्थानों और जनपदों को दूर से ही छोड़ती चली जा रही थी। ये सब बाईपास से जा रहे थे, नगरों में और जनपदों में नहीं। विकट गर्जना करने के कारण भयानक शब्द वाले समुद्र की भांति वह महाघोर जान पड़ती थी। ये सभी शूरवीर
कपि कुंजर हाके गए अच्छे घोड़ों की भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते थे। अच्छा, हनुमान और अंगद इन दो वानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए वे नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण, शुक्र और बृहस्पति इन दो महाग्रहों से संयुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण से सम्मानित हुए धर्मात्मा श्री राम सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठे हुए थे। वे शकुनों के द्वारा कार्य सिद्धि की बात अच्छी तरह जान लेते थे। उन्होंने पूर्ण काम भगवान श्री राम से मंगलमयी वाणी में कहा, हे रघुनंदन, मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत अच्छे अच्छे शकुन दिखाई देते हैं। ये सब आपके मनोरथ की सिद्धि को सूचित करते हैं। इनसे निश्चय होता है कि आप शीघ्र ही रावण को मारकर हरी हुई सीता जी, यानी रावण ने जिसका हरण कर लिया है, उन सीता जी को प्राप्त करेंगे और सफल मनोरथ होकर समृद्धिशालिनी अयोध्या को पधारेंगे। तो बचपन में अयोध्या में इनका जो ज्योतिष का ज्ञान था, लक्ष्मण जी का विशेष ज्ञान था, तो उसको आगे बता रहे हैं। क्या शकुन है? देखिए, सेना के पीछे शीतल मंद हितकर और सुखमय समीर चल रहा है। अच्छा, ये पशु और पक्षी पूर्ण मधुर स्वर में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सब दिशाएं प्रसन्न हैं। सूर्य देव निर्मल दिखाई दे रहे हैं। भृगुनंदन शुक्र भी अपने उज्जवल प्रभा से प्रकाशित हो आपके पीछे की दिशा में प्रकाशित हो रहे हैं। जहाँ सप्तर्षियों का समुदाय शोभा पाता है, वह ध्रुव तारा भी निर्मल दिखाई देता है। शुद्ध और प्रकाशमान समस्त सप्तर्षिगण ध्रुव को अपने दाहिने रखकर उनकी परिक्रमा करते हैं। और क्या है, हमारे साथ ही महामना इक्ष्वाकु वंशियों के पितामह राजर्षि त्रिशंकु अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ हम लोगों के सामने ही निर्मल कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। यहाँ प्रश्न उठेगा कि वशिष्ठ जी तो इस समय धराधाम पे है, तो ये वशिष्ठ जी के भी जो नक्षत्र का नाम है उसके लिए देना। हम महामनस्वी इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सबसे उत्तम है, वह विशाखा नामक युगल नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रव शून्य मंगल आदि दुष्ट ग्रहों की आक्रांति से रहित होकर प्रकाशित हो रहा है। राक्षसों का नक्षत्र मूल को राक्षसों का नक्षत्र माना गया। मूल नक्षत्र राक्षसों का नक्षत्र मूल, जिसके देवता निर्ऋति हैं। नक्षत्रों के भी देवता होते हैं, तो नक्षत्र मूल का देवता है निर्ऋति। वो अत्यंत पीड़ित हो रहा है। उस मूल के नियामक धूमकेतु से आक्रांत होकर वह संताप का भागी हो रहा है। यह जो दिख रहा है, इससे क्या अर्थ हुआ? यह सब कुछ राक्षसों के विनाश के लिए ही उपस्थित हुआ है, क्योंकि जो लोग काल पाश में बंधे होते हैं, उन्हीं का नक्षत्र समयानुसार ग्रहों से पीड़ित होता है। इस समय भी ये जो कोरोना चल रहा है, तो नक्षत्रों के जानकार हमारे आचार्य जी भी बता रहे थे कि ये ठीक नहीं है नक्षत्र। जल स्वच्छ और उत्तम रस से पूर्ण दिखाई देता है। जंगलों में पर्याप्त फल उपलब्ध होते हैं। सुगंधित वायु अधिक तीव्र गति से नहीं बह रही है और वृक्षों में ऋतुओं के अनुसार फूल लगे हुए हैं। तो इस प्रकार पूरा वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं अंत में, हे प्रभु, व्यूहबद्ध वानरी सेना बड़ी शोभा संपन्न जान पड़ती है। कंधे पे बैठे हैं तो देख रहे हैं पूरा तारकामय संग्राम के अवसर पर देवताओं की सेनाएं जिस तरह उत्साह से संपन्न थी, इसी प्रकार आज ये वानर सेनाएं भी हैं। ये आर्य, ऐसे शुभ लक्षण देखकर
आपको प्रसन्न होना चाहिए। अब यहाँ तो कह रहे हैं आपको प्रसन्न होना चाहिए, पर अभी तो हम 54वें श्लोक में हैं। यह अध्याय पूरा होगा तो अगले अध्याय में श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप, पूरा अध्याय, क्योंकि भगवान राम बताएंगे कि ये जो है सचमुच में समुद्र के तट पे पहुंच गए तो समुद्र को देख रहे हैं और फिर से सीता की याद आ गई। यहाँ तो कह रहे हैं लक्ष्मण कि आपको प्रसन्न होना चाहिए। अपने भाई श्री राम को आश्वासन देते हुए हर्ष से भरे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय वानरों की सेना वहाँ की सारी भूमि को घेर कर आगे बढ़ने लगी। उस सेना में कुछ रीछ थे और कुछ सिंह के समान पराक्रमी वानर, नख और दांत ही उनके शस्त्र थे। वे सभी वानर सैनिक हाथों और पैरों की उंगलियों से बड़ी धूल उड़ा रहे थे। उनकी उड़ाई हुई उस भयंकर धूल ने सूर्य की प्रभा को ढककर संपूर्ण जगत को छिपा सा दिया, छिप सा गया पूरा जगत। वह भयानक वानर सेना पर्वत, वन और आकाश सहित दक्षिण दिशा को आच्छादित सी करती हुई उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मेघों की घटा आकाश को ढककर अग्रसर होती है। वह वानरी सेना जब किसी नदी को पार करती थी, ये बड़ा अद्भुत श्लोक है, वह वानरी सेना जब किसी नदी को पार करती थी, इतनी बड़ी सेना थी, तो उस समय लगातार कई योजनों तक उस नदी की समस्त धाराएं उल्टी बहने लगती थी, क्योंकि अब रास्ता ही नहीं रहा। तो यह वह विशाल सेना निर्मल जल वाले सरोवर, वृक्षों से ढके हुए पर्वत, भूमि के समतल प्रदेश और फलों से भरे हुए वन, इन सभी स्थानों के मध्य में इधर उधर तथा ऊपर नीचे सब ओर की सारी भूमि को घेर कर चल रही थी। उस सेना के सभी वानर प्रसन्न मुख तथा वायु के समान वेग वाले थे। रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए उनका पराक्रम उबला पड़ता था। वे जवानी के जोश और अभिमान जनित दर्प के कारण रास्ते में एक दूसरे को उत्साह, पराक्रम तथा नाना प्रकार के बल संबंधी उत्कर्ष दिखा रहे थे। उनमें से कोई तो बड़ी तेजी से भूतल पर चलते थे और दूसरे उछलकर आकाश में उड़ जाते थे। कितने ही वनवासी वानर किलकारियां भरते, पृथ्वी पर अपनी पूंछ फटकारते और पैर पटकते थे। कितने ही अपनी बाहें फैलाकर पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ डालते थे तथा पर्वतों पर विचरने वाले बहुतेरे वानर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे। कोई बड़े जोर से गरजते और कोई सिंहनाद करते थे। कितने ही अपनी जांघों के वेग से अनेकानेक लता समूहों को मसल डालते थे। ये सभी वानर बड़े पराक्रमी थे। अंगड़ाई लेते हुए पत्थर की चट्टानों और बड़े बड़े वृक्षों से खेल करते थे। उन सहस्त्रों लाखों और करोड़ों वानरों से घिरी हुई सारी पृथ्वी बड़ी शोभा पाती थी। इस प्रकार वह विशाल वानर सेना दिन रात चलती रही। सुग्रीव से सुरक्षित सभी वानर हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी उतावली के साथ चल रहे थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में कहीं भी दो घड़ी भी विश्राम नहीं लिया। चलते चलते घने वृक्षों से व्याप्त और अनेकानेक कानूनों से संयुक्त सह्य पर्वत के पास पहुंचकर वे सब वानर उसके ऊपर चढ़ गए। श्री रामचंद्र जी सह्य और मलय के विचित्र काननों, नदियों तथा झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवार, तिनिश और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। उछल उछल कर चलने वाले वे वानर सैनिक रास्ते के अंकोल, करंज, पाकड़, बरगद, जामुन, आंवले और नीप आदि वृक्षों को भी तोड़ डालते थे। रमणीय पत्थरों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के झोंकों से
झूम झूम कर उन वानरों पर फूलों की वर्षा करते थे। मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भौरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। वह पर्वतराज सह्य गैरिक आदि धातुओं से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहा था। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल वानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती। रमणीय पर्वत शिखरों पर सब ओर खिली हुई केतकी, सिंधुवार और वासंती लताएं बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। प्रफुल्ल माधवी लताएं सुगंध से भरी थी और कुंद की झाड़ियां भी फूलों से लदी हुई थी। चीरी, बिल्व, महुआ, वंजुल, बकुल, रंजक, तिलक और नाग केसर के वृक्ष भी वहाँ खिले हुए थे। आम, पाडर, कोविदार भी फूलों से लदे थे। मुचुलिंद, अर्जुन, सिंसपा, कुटज, हिमताल, तिनस, चूर्णक, कदम्ब, नीलाशोक, सरल, अमकोल और पद्मक भी सुंदर फूलों से सुशोभित थे। प्रसन्नता से भरे हुए वानरों ने उन सब वृक्षों को घेर लिया था। उस पर्वत पर बहुत सी रमणीय बावड़ियां तथा छोटे छोटे जलाशय थे, जहाँ चकवे विचरते और जल कुक्कुट निवास करते थे। जलकाक और क्रौंच भरे हुए थे तथा सुअर और हिरन उनमें पानी पीते थे। ये जंगली सुअर होते हैं। रीछ, तरक्षु कहते हैं लकड़बग्घा, ये लकड़बग्घा भी एक पशु होता है। सिंह, भयंकर बाघ तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे, सब ओर से आकर उन जलाशयों का सेवन करते थे। खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल तथा जल में होने वाले भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहाँ के जलाशय बड़े रमणीय दिखाई देते थे। उस पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे। वानर जब चढ़ गए तो क्या करते? उन जलाशयों में नहाते, पानी पीते और जल में क्रीड़ा करते थे। वे आपस में एक दूसरे पर पानी भी उछालते थे। कुछ वानर पर्वत पर चढ़कर वहाँ के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे फलों, मूलों और फूलों को तोड़ते थे पाने के लिए। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमत्त वानर वृक्षों में लटके और एक एक द्रोण शहद से भरे हुए मधु के छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते और संतुष्ट होकर चलते थे। पेड़ों को तोड़ते, लताओं को खींचते और बड़े बड़े पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए वे श्रेष्ठ वानर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। भगवान को भी कंदमूल वगैरह, लक्ष्मण जी को भी, और बाकी यात्रा हो रही थी। अब वर्णन कर रहे हैं। दूसरे वानर दर्प में भरकर वृक्षों से मधु के छत्ते उतार लेते और जोर जोर से गर्जना करते थे। कुछ वानर वृक्षों पर चढ़ जाते और कुछ मधु पीने लगते थे। उन वानर शिरोमणियों से भरी हुई वहाँ की भूमि पके हुए बाल वाले कलमी धानों की क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान सुशोभित हो रही थी। ऊपर से कोई हवाई जहाज से चित्र खींचे तो माने उपमा दे रहे हैं कि धानों की क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान लग रहा था, इतने वानर थे। कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित उसके शिखर पर चढ़ गए। अब यहाँ महेंद्र पर्वत से समुद्र का दर्शन होगा। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मछलियों से भरे हुए समुद्र को देखा। इस प्रकार वे सह्य तथा मलय को लांघकर, यानी उससे आगे बढ़कर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के तट पर जा पहुँचे, जहाँ बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। उस पर्वत से, यानी महेंद्र पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुँचे। अब सागर तटवर्ती जो उत्तम वन है उसमें पहुँच गए हैं। और यहाँ क्या कहते हैं भगवान राम आगे कहेंगे
जहाँ सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थी, उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, लो, हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो गई जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। इससे आगे तो यह सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है। इसलिए यही सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर ये विचार आरंभ करें कि किस प्रकार ये वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुँच सकती है। इस प्रकार सीताहरण के शोक से दुर्बल हुए महाबाहु श्री राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर उस समय सारी सेना को वहां ठहरने की आज्ञा दी। क्या कहा भगवान ने? हे कपिश्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए। अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस समय कोई भी सेनापति, जितने टुकड़ियां हैं, सब टुकड़ियों के सेनापतियों के नाम गिनाए थे, तो इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। समस्त शूरवीर वानर सेना की रक्षा के लिए यथास्थान चले जाएं। सबको ये जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। बहुत सावधान है भगवान, तो इसलिए रक्षा के लिए कह रहे हैं, सावधान रहना है। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षवलियों से सुशोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। 103 नंबर श्लोक पर आज विराम कर रहे हैं। अभी 121वें श्लोक पर ये अध्याय पूरा होगा, तो कल इसकी शेष अध्याय की चर्चा करके, और भगवान को फिर से सीता की याद आती है तो अगले अध्याय में उनके शोक और विलाप का वर्णन है, और उसके आगे क्या होता है क्रमशः, क्योंकि आगे के अध्याय में अब वहाँ का वर्णन करेंगे कि लंका में क्या योजना बन रही है। हनुमान जी के इतना भयंकर उजाड़ वगैरह और लंका दहन करने के बाद तो वहाँ की जो मीटिंग होती है, सभाएं होती हैं विभीषण वगैरह का, तो कई अध्यायों में उसका वर्णन है। वो क्रमशः आगे आवेगा। नारायण 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 नारायण।